अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए अपने ही राज्य को नीचा दिखाना सही है? सत्ता की लालसा में क्या एक नेता का उस बिहार की अस्मिता को चोट पहुंचाना सही है जिसने उसे पहचान दी? आज ये सवाल इसलिए पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केरलम की धरती पर खड़े होकर बिहार के गौरव, सम्मान और अभिमान का अपमान किया। कोझिकोड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने बिहार की तुलना केरलम से करते हुए बिहार को पिछड़ा बता डाला। एक तरफ तेजस्वी केरलम मॉडल की तारीफों में कसीदे पड़ रहे थे, वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य को नंबर 1 बता रहे थे, तो दूसरी ओर बिहार को कमतर करके पेश किया जा रहा था। सवाल बड़ा सीधा है, क्या तेजस्वी यादव ने केरलम में जाकर बिहार के गौरव को ठेस पहुंचाई? क्या एक बिहारी नेता को दूसरे राज्य में जाकर अपने प्रदेश को पिछड़ा कहना शोभा देता है? वोट बैंक की राजनीति के लिए उस राज्य को पिछड़ा कहना ठीक है जिस राज्य में 15 साल तक मुख्यमंत्री उनके माता पिता ही हों? क्या एलडीएफ को जिताने की कोशिश में तेजस्वी ने भूल गए कि वो बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं? आज सवाल कड़वे हैं लेकिन बिहार की अस्मिता से जुड़े हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। From a Bihar state, which is the poorest state of the country. बिहार से करीब 2500 किलोमीटर दूर है देश का दक्षिणवर्ती राज्य केरलम। केरलम में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार के लिए पटना से करीब 2440 किलोमीटर दूर केरलम के कोझिकोड पहुंचे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अपने राज्य से करीब 2500 किलोमीटर दूर जाकर तेजस्वी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की सियासत को लहका दिया है। पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुन लीजिए। हम तो बिहार से आते हैं जो सबसे देश का गरीब राज्य है और जहां हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें तो सबसे नीचे पायदान पे है। बिहार से बाहर केरलम जाकर तेजस्वी यादव के बिहार को पिछड़ा बताने पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बिहार को पिछड़ा और दरिद्र कहने का हिमाकत कैसे कर दिया? एनडीए नेताओं का आरोप है कि तेजस्वी बाहर जाकर बिहार को बदनाम करने की साजिश करते हैं। तेजस्वी जी, आपकी फितरत ही है कि बिहार को और बिहारियों को आप गाली दें और इन्हें मात्र वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। वहीं आरजेडी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ने सच बोला है। तेजस्वी जी ने बिल्कुल सही कहा है। बता दें कि केरलम में आरजेडी का गठबंधन लेफ्ट फ्रंट यानी एलडीएफ के साथ है और अपने गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी वहां गए हुए हैं। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव ने बाहर जाकर बिहार को बदनाम किया? वैसे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तंज कसते हुए कहते हैं कि बिहार तो संभला नहीं, अब केरलम गए। बिहार तो संभल नहीं रहा है, केरल प्रचार करने गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि तेजस्वी ने बिहार को नीचा क्यों दिखाया? सवाल यह भी पूछेंगे कि केरलम प्रेम में बिहार से बैर क्यों? वोट के लिए बिहार का अपमान क्या ठीक है? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि बिहारियों के सम्मान से यह मजाक क्यों किया गया है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या चुनाव अब केरलम में लड़ेंगे तेजस्वी? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से किशोर कुणाल और बीजेपी से प्रीति शेखर जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जयंत जिज्ञासु जी आपसे ही। बिहार पिछड़ा राज्य है और इस बिहार के नेता प्रतिपक्ष चुनाव हारने के बाद विदेशों में थकान मिटाने जाते हैं, उस बिहार को पिछड़ा हुआ बताया जा रहा है। देखिए, कभी भी आदमी को सच से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, नहीं तो वह शुतुरमुर्ग सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। जो शुतुरमुर्ग बालू में अपना सर घुसा लेता है और उसको लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है उसको। तो भारत के बारे में डॉक्टर लोहिया ने जिस तरह से तफसील में सदन के अंदर और सदन के बाहर और विदेश में भी बोला कि क्या क्या कमियां हैं और किन किन चीजों को ठीक करना है,
तुलनात्मक रूप से देखें तो निश्चित तौर पर केरल का साक्षरता दर हो, केरल की शिक्षा हो, केरल के स्वास्थ्य का मॉडल हो, वह बेहतर है, सिर्फ बिहार ही नहीं कई राज्यों से। तो इसको मान लेने में तो कोई बात नहीं है। और जो उसको ठीक करने में, जैसे मान लीजिए लालू प्रसाद जी के समय में विश्वविद्यालय का जो बजट था बिहार के विश्वविद्यालयों का, वो केरल के विश्वविद्यालयों यानी उच्च शिक्षा के बजट से कहीं ज्यादा था। लेकिन हम ये तो एक पहलू है, लेकिन इस बात को भी तो देखा जाना चाहिए कि केरल हमारी तुलना में छोटा राज्य है, वहां कम विश्वविद्यालय होंगे, स्टेट रन यूनिवर्सिटीज, हमारे यहाँ ज्यादा थे। तो कुल मिला के हम किस तरह से किस साइड को सामने रख रहे हैं उस पर बात। दूसरी बात यह कि हम लोगों को नेशनल इंटीग्रेशन के लिहाज से भी देखना चाहिए कि ये उत्तर बनाम दक्षिण की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करती है पॉपुलेशन के आधार पर, और जितना डिलिमिटेशन के लिए भी तमाम चीजें और सीटों को बढ़ाने को लेकर भी जो हो रही हैं, उसमें किसी तरह का असंतोष नहीं झलके। तो हमारे तमाम समाजवादी नेताओं ने आरंभ से कोशिश की, जैसे तनु पिल्ले की सरकार थी केरल में, वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे। तो हम लोगों का रूट शुरू से रहा है। और एक दूसरी बात ये कि अभी जो कहा जा रहा है कि बिहार में तो कुछ संभला नहीं और चले गए हैं केरल प्रचार करने के लिए, इनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जॉर्ज साहब दक्षिण से आते थे, मधु लिमय साहब महाराष्ट्र से आते थे, इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को जिन मुद्दों पर विधानसभा के अंदर फोकस करना चाहिए था, वो केरल में जाकर उन मुद्दों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बिहार की गरीबी को वहां पर दिखा रहे हैं। ये मुद्दे तो बिहार विधानसभा के थे। बिहार विधानसभा में कितने दिन प्रेजेंट रहे तेजस्वी यादव? नहीं। और आपने शिक्षा की बात की, आपने कहा कि लालू प्रसाद के समय पर शिक्षा में जो केरल में बजट रहा करता था, वो बजट बिहार में दिया जाता था। शिक्षा की लिटरेसी रेट पता है बिहार में क्या था? 1991 में 36.7% और जो 2001 में 46.9%, यानी 10% आपके समय में बढ़ा, और इनके समय में 46.9% से बढ़कर 74.3%, 27% इनके में सुधार हुआ है। अगर बजट आपके समय में ज्यादा था तो सुधार इनके समय में कैसे हुआ? नहीं, हम जो कह रहे हैं वो शायद आप नहीं सुन पाए। मैंने कहा कि उच्च शिक्षा का, विश्वविद्यालयी शिक्षा का बजट केरल से भी ज्यादा बिहार का था लालू प्रसाद जी के समय में। साक्षरता दर जो है 1981 से 91 के बीच जो वृद्धि दर था, उससे ज्यादा 1991 से 2001 के बीच था। तो दूसरा कि भारत जिस दर से अपनी साक्षरता को बढ़ा रहा था, उससे कहीं ज्यादा तेज गति से बिहार अपनी साक्षरता को बढ़ा रहा था। हम तो इस रेशियो के हिसाब से सामने रख रहे हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये बिल्कुल एक इस तरह का हमारा संसदीय लोकतंत्र है कि किसी भी इलाके का आदमी किसी भी इलाके से जाकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है। और हम लोग तो एक नेशनल पार्टी भी रहे हैं। मणिपुर में हमारे एमएलए हुआ करते थे, दिल्ली में हमारे एमएलए होते थे, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ते रहे हैं, झारखंड में हमारे एमएलए होते थे, बिहार में। तो हम तो यही जानते हैं कि जो वीरेंद्र कुमार जी थे, देवेगौड़ा जी की सरकार में मंत्री, जनता दल जिस समय था, जिस समय लालू प्रसाद जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने बाद में जदयू से राज्यसभा के मेंबर थे, और ये लोग 17 में उधर गए तो उन्होंने शरद जी के साथ रहना गवारा किया, और शरद जी ने अपनी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय किया था। एक धड़ा रह गया था, उसको तेजस्वी जी ने अक्टूबर 2023 में जाके मर्ज कराया। तो हमारे 3 उम्मीदवार वहां से लड़ रहे हैं, और जो लेफ्ट फ्रंट है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसका हिस्सा है राष्ट्रीय जनता दल। तो ये हमारे नेता का कर्तव्य है कि वहां जाके चुनाव लड़े। हम भी 2016 में अपने एक साथी के प्रचार में पट्टाम्बी कंस्टिट्यूएंसी गए थे, कॉमरेड मोहसिन के प्रचार में। एआईएसएफ के हमारे जेएनयू यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट थे। 3 बार के उसी सीट से 3 बार से एमएलए होते थे कांग्रेस पार्टी के, उनको उन्होंने हराया। 2 बार से एमएलए इस बार भी लड़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम लोगों का तो एक पुख्ता गठबंधन है। और दूसरा, संतोष जी, एक ही बात आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूं कि भाषा कोई भी हो, असल मुद्दा है कि उसको लोग समझ रहे हैं कि नहीं। अब जो भी इंटरप्रेटर होंगे वो अंग्रेजी में अगर तेजस्वी जी बोल रहे हैं, चूंकि मलयालम उनको नहीं आती है, तो उसका अनुवाद वहां मलयालम में करके उन लोगों को बता दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा आसान है। हम भी जब गए थे तो हम भी अंग्रेजी में ही भाषण कर रहे थे।
चाहे हमारी अंग्रेजी कोई नेस्फील्ड के स्तर की, शेक्सपियर के स्तर की नहीं है, फिर भी तो जो भाषा समझ में आ जाए। मधुलिमय की बहुत अच्छी अंग्रेजी थी, लेकिन पार्लियामेंट में हिंदी में ही बोलते थे। वो कहते थे कि जिस भाषा में हमने बांका और मुंगेर में वोट मांगा है जनता से, तो जनता को भी समझ में आए कि उनका प्रतिनिधि क्या इशू उठा रहा है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं। अब गिरिराज जी को पर क्या टिप्पणी करें हम, तो उनकी तो बात ही छोड़ दी जाए। तो इसलिए तेजस्वी जी एक तरह से एक बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय